सी के थर्ड चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को लेकर के। तो देखते कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आती है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में ये कि जैसे कि अगर आज का दिन अगर रविवार है, ठीक है, अगर दिन रविवार है, रविवार का दिन कौन सा होता है? छुट्टी का। ठीक है, तो आज का दिन अगर रविवार है तो स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है अगर मगर वाली बात। ठीक है, तो जैसे कि अगर मोहित की शादी है तो निशा डांस करेगी। ठीक है, मोहित की फ्रेंड है निशा, तो मोहित की शादी है तो निशा डांस करेगी। ठीक है, और जैसे कि एक और एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं। ठीक है, कि यदि हमारे किसी फ्रेंड का बर्थडे है तो हम क्या पिज्ज़ा ऑर्डर करने करेंगे। ठीक है, यदि किसी हमारे फ्रेंड का शादी है तो हम बारात जाएंगे। अगर शादी है तो ही हम बारात जाएंगे ना, अगर शादी नहीं होगी तो हम बारात तो नहीं जाएंगे ना। तो यहाँ पे बात आती है कि एक कंडीशन आता है ना, एक कंडीशन जो होता है हमारा, वो कंडीशन अगर हमारा मीट करता है तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज ये होना चाहिए, यही बात आती है। तो हम पहले इस फोल्डर में अपना वी एस कोड खोल ले रहे हैं और एक सिंपल सा कोड देखेंगे, इसका हमसे समझने की कोशिश करेंगे अगर मगर वाली बात को। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड चैप्टर में एक न्यू फाइल बना ले रहे हैं, if.c। ठीक है, तो एक डॉट सी नाम का हमने एक फाइल बना लिया है, इसमें सी का अपना बॉयलरप्लेट कोड ओपन कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं इंट, एक नंबर को इनपुट करा दे रहे हैं। ठीक है, एक हमारा नंबर इनपुट हो गया। ठीक है, अब हमें स्क्रीन पे क्या देखना चाहिए? दिखना चाहिए था ना कि एक नंबर इनपुट करो, इंटर करो स्क्रीन पे, ये तो दिखना चाहिए ना कि एक नंबर इनपुट करो। हाँ, तो उसके लिए हमें क्या इंटर करने पड़ेंगे? इंटर ए नंबर। अब ये यहाँ से हमारा क्या होगा, हमारे स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें हमें एक नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेता हूँ फिर। अब ठीक है, अब हमने इंट नाम की एक वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है ना, ये हमारे मेमोरी में एक वेरिएबल नाम से एक नम नाम का एक जगह बना दिया होगा। ठीक है ना, जगह मतलब जैसे कि होता है ना कि हमारे घर में कुछ डब्बे होते हैं। ठीक है ना, उस डब्बे को खाली कर दो तो उसमें कोई भी सामान रख देते हैं, वो एक स्पेस क्रिएट करेगा, उसमें हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है ना, नम यहाँ पे एक ऐसे ही एक वेरिएबल बन गया हमारे मेमोरी में। ठीक है ना, अब हमें इस नम में एक नंबर को पास करने, ठीक है ना, एक नंबर को इनपुट कराने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें इनपुट लेने होंगे स्कैनर के थ्रू से। अब हमारा नंबर कौन टाइप का है? इन टाइप का। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होगा। ठीक है, अब हमें उसे स्टोर कराना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसके एड्रेस पे सेंड करें तो क्या करेंगे, m% num लगा देंगे। ठीक है, m%num का मतलब यहाँ पे ये हुआ ना कि सॉरी, m%num का मतलब हमारे यहाँ पे ये हुए कि एक नंबर यहाँ से हमें इनपुट करने के लिए बोला जाएगा। नंबर जैसे ही हम इनपुट करेंगे तो वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। तो ये %num, इससे ये होगा ना कि m% जो ऑपरेटर होता है ना, ये हमारा क्या करता है, उस जो वेरिएबल है वेरिएबल को एड्रेस को लोकेट करता है। ठीक है ना, शो करता है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल जो होगा, जो हम नंबर इनपुट करेंगे, ये हमारा कहाँ स्टोर हो जाएगा? नम में। ठीक है, तो m% को लेकर के हमें आगे पॉइंटर्स में पढ़ना है। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम एड्रेस को लेकर के डील करते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे अगर मगर वाली बातें को देखनी है। ठीक है ना, तो ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगाते हैं? इफ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन देने हैं। ठीक, और उसके बाद हमें एक कोड देना है। ठीक है, तो हम इसमें कंडीशन क्या देते हैं? नम मोड टू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो नम को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, अगर उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो नंबर क्या होने चाहिए? इवन नंबर। ठीक है, तो नंबर हमारे इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं ना। ठीक है, अब प्रोग्राम हमारा सही है। ठीक है, अब हम इसे क्या करना है, एग्जीक्यूट करा करके देखना है। अब हम देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम सही है या गलत है। तो हम इसके लिए क्या अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। ठीक है, अब
आप लोग भी हमेशा टर्मिनल के हेल्प से ही कंपाइल करने की कोशिश करना, ठीक है ना, ये ज़्यादा बेहतर होता है। GCC f.c, ठीक है, हमारा f.c नाम से ही फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे a डॉट नाम से कोई फाइल क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। हमारा प्रोग्राम सही है, तो यहाँ पे a डॉट आउट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ से एक नंबर मांगा जा रहा है जहाँ पे हम डाल दे रहे हैं 3, ठीक है। ठीक है, जैसे ही 3 हम इंटर किए, ठीक है, तो क्या हुआ, तो 3 को जब हम यहाँ से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 3 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड, सॉरी 3 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो है रिमाइंडर वो 0 नहीं हो रहा है। तो ठीक है, 0 जब नहीं हो रहा है तो ये तो ब्लॉक नहीं चलेगा, नहीं चल रहा है ना, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब जैसे ही हम इस कोड को फिर से रीरन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो कोड को हम फिर से रीरन करते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम हमारा फिर से रन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमें नंबर पूछ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 20 डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इवन नंबर प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात तो हमें पता चल गई ना कि हमारा जो इफ़ ब्लॉक में सिर्फ अगर हम इफ़ ब्लॉक लिख देते हैं फिर भी हमारा प्रोग्राम सही रहेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर कोई एरर नहीं शो करेगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन नहीं है तो हमारा कोई दूसरी कंडीशन होनी चाहिए ना, उसके लिए आती है इफ़ ब्लॉक, ठीक है, सॉरी एल्स ब्लॉक आती है, उसके लिए एल्स। अब उसका अब हम देखते हैं एल्स में हम क्या लिखेंगे, प्रिंट अगर ये कंडीशन मीट नहीं करी तो हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, और नंबर होना। तो अब क्या होगा, अगर ये कंडीशन हमारी मीट नहीं हुई तो हमारी ये कंडीशन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को यहाँ से एक बार आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से अब डायरेक्टली हम रन कर रहे हैं, ठीक है ना, मैंने रिकम्पाइल नहीं किया, ठीक है, सॉरी रिकम्पाइल हो चुका है यहाँ से। तो यहाँ से फिर से रन करके देखते हैं 23, तो हमें यहाँ से क्या देगा, और नंबर दे दिया, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से जब कोड रनर एक्सटेंशन के हेल्प से हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो जो चीज़ को अगर हम सेलेक्ट करके कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक टेम्प कोड नाम से फाइल बना देगा और उस सिलेक्टेड पार्ट को ही रन करेगा, ठीक है। अगर हम विदाउट सेलेक्ट किए रन करते हैं ना, तो पूरे कोड को पहले वो कंपाइल करेगा फिर रन करके देगा, ठीक है। तो अगर हम इस कोड को इसे हम सॉरी इसे हम कमेंट आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इस कोड को हम फिर से री एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्टेड पार्ट को रन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड पार्ट हो गया, अब हम फिर से इसे री एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अभी भी ये सिलेक्टेड ही है, ठीक है। अब ये कोड सही है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, ठीक है। अब हमारा ये क्या हो गया, इंटर नंबर मांग रहा है 3। अब 3 जैसे प्रेस किए तो हमारा तो अल्स ब्लॉक है नहीं, डायरेक्ट कुछ भी आउटपुट आएगा नहीं, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही चला गया। तो अब हम इस कोड को फिर से टर्मिनल के हेल्प से कंपाइल करने जा रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान देते रहना। GCC if.c, ठीक है। तो हमारा a डॉट आउट नाम से फाइल बन गया, a डॉट आउट फाइल को हम रन कर रहे हैं, ठीक है। इंटर ए नंबर मांगा जा रहा है 3, ठीक है। तो हमारा कोई आउटपुट नहीं हुआ, ठीक है। अब हम इस जो सिलेक्टेड पार्ट है इसे अगर हम इसे हम कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। और हम फिर यहाँ पे ए डॉट आउट को हम अगर रन करते हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, ठीक है। ये हमारा अल्स ब्लॉक रन क्यों नहीं हुआ, तो एक्चुअली हुआ ये है ना, यहाँ पे हम जो पहले से प्रोग्राम लिखे हैं और उसे एग्जीक्यूट करा, तो इसमें हमारा ये अल्स ब्लॉक जो वो हमारा कमेंट आउट था, ठीक है ना। तो ये जो हम प्रोग्राम रन किया, तो ये हमारा ए डॉट आउट जो फाइल है ना, उसमें बस इतना ही कोड को कंपाइल करके रन किया, ठीक है। तो हमारा आउटपुट बस उतना ही करेगा, क्योंकि हम 3 दे दिया, तो हमने 3 दे दिया, तो वहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो वो डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा लूप, मतलब कि कंडीशन मीट नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें इसके लिए फिर से कंपाइल करने पड़ेंगे, फिर हम चेक करेंगे तो हमारे आउटपुट सही आएंगे, ठीक है। अब हम ए डॉट आउट को रन करेंगे, अगर 5 देते हैं तो ऑड नंबर आ गया, और फिर से चेक कर रहे हैं, अगर 4 देते हैं तो इवन नंबर आ गया, ठीक है। तो आई होप डैट आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो हमारा अल्स ब्लॉक जो है वो हमारा ऑप्शनल हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में जो होते हैं हमारे 2 ही तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक इफ एल्स होते हैं और एक स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो इफ स्टेटमेंट तो आपने देख लिया, और उसका सिंटैक्स देख लीजिए, पहले इफ ब्लॉक लिखा, उसके बाद कंडीशन होता है, उसका ब्लॉक होता है कोड का, ठीक है ना। तो अगर ये कंडीशन मीट हो रहा है तो ये कोड चलेगा, ये स्टेटमेंट ब्लॉक चलेंगे इफ का, अगर नहीं है तो अल्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। कोड का एग्जांपल देख रहे थे, इंट एज इक्वल टू 23, ठीक है। तो
ठीक है, तो इसे भी हम कोड करके ही देख ले रहे हैं। अब इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे करने के लिए हमें क्या करने होंगे, इसे कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, ये हमारा कमेंट आउट हो गया। अब हम पहले अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, इस सारे चीज़ को क्लोज करके। ठीक है, अगर सही होगा तो हमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 23 है। ठीक है ना, इफ़ एज इज ग्रेटर देन 18 यू कैन ड्राइव। ठीक है, तो इसमें लिख देता हूँ, क्या चाहते हैं लिखने में, सॉरी, इंट एज इक्वल टू 19। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन डायरेक्ट लगा देता हूँ, इफ़। अब इफ़ में अगर हमें देना क्या है, एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, ग्रेटर देन 18, अगर एज ग्रेटर देन 18 से है तो क्या होंगे, क्या होने चाहिए, अगर एज 18 से ग्रेटर है तो वो ड्राइव कर सकता है ना। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे यू कैन ड्राइव। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम सही है। ठीक है, सही है। हम इसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से रन करें। ठीक है, तो यहाँ पे एज 18 है तो यू कैन ड्राइव। अब ठीक है, अगर हम एज को यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एज को अगर हम कर देते हैं, इसको कर देते हैं 17। ठीक है, और प्रोग्राम को सेव करके फिर से रीरन करते हैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि ये ब्लॉक तो हमारा गलत हो गया, तो कुछ नहीं हो। तो यहाँ पे एक बात देखने को मिलती है ना कि अल्स ब्लॉक जो है वो हमारा क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है ना, अल्स ब्लॉक के बिना भी हमारा प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, बट एरर शो नहीं करेगा। बट जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट होगा वो हमारा वेरी कर जाएगा, जैसे कि नहीं हो तो ये कंडीशन, नहीं तो ये कंडीशन होना चाहिए, ये चीज़ हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो नोट में लिखा है अल्स ब्लॉक इज नॉट नेसेसरी बट ऑप्टिमल। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप डेट आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। आपको कोड मिल जाएंगे लिंक में, और पीडीएफ जो है उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर इन सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।